जुल्म के इस दौर में, जुल्म के इस दौर में मुंह खोलेगा कौन? यदि हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? भारत मुक्ति मोर्चा के इस विशाल पंडाल में क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ की ओर से सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने अपने जीवन काल में आज ये जो सबसे बड़ा कुंभ नहीं, महाकुंभ नहीं, महाकुंभ देख रहा हूं। इतनी भीड़ मैंने कुंभ में देखी या दूसरी बार ये भीड़ देख रहा हूं। जैसे देखा, इसका जो श्रेय है मैं मूल निवासी महानायक बामन मिश्राम साहब को समर्पित करना चाहूंगा कि उनकी अथक प्रयास के कारण मैंने ऐसा दिव्य भव्य बहुत सारे ज्यादा भीड़ जो है वीरों को देख पा रहा हूं। मिश्राम साहब, आपके साथ जब भीमा कोरेगांव में मैं विजय स्तंभ को अभिवादन करने जा रहा था तो उस समय मेरा मन इतना प्रफुल्लित था कि जिसकी मैं कोई आपको कह नहीं, शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूं। ऐसे लगता है इस जनता देख करके सुबह बच्चों के द्वारा एक नाटक के द्वारा हमको जागरूक किया गया है और उसने जो गीत गाया था वो जब मुझे यहाँ की भाषा सुनता हूँ तो ऐसे लगता है कि ये भाषा नहीं, ये वीर रस की कविता कोई बात कर रहा है। वीर रस, यहाँ की भाषा में वीर रस झलकता है। ऐसे भीमा कोरेगांव को मैं आज अवसर पर लोगों को देखा तो मन बहुत गदगद है, बहुत प्रसन्न है और इसका बहुत बहुत हम बार बार माननीय मिश्राम साहब का धन्यवाद करेंगे। और एक बात के लिए और धन्यवाद करेंगे कि माननीय बामन मिश्राम साहब ने कि हमें एक सच से अवगत कराया और वह सच क्या है कि यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी और क्षत्रिय समाज हिंदू नहीं है। हिंदू शब्द विदेशी है जिसका अर्थ चोर, लफंगा, डाकू आदि आदि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव का कार्य यदि है तो वो हिंदू शब्द है। माननीय विश्राम साहब को हम जब सुनते थे आज के 4-5 साल पहले, हटाओ ये वीडियो कहां से आ गया, ऐसी सोच थी। जब धीमे धीमे विश्राम साहब को मैंने परशुराम के बारे में जब सुना, परशुराम के बारे में जब जानकारी हुई तो पता चला कि परशुराम के नाम पर क्षत्रियों को सबसे ज्यादा अपमानित करने वाला कौन है। तो उससे पता चला कि हम हिंदू नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वामसेव संगठन समाज को दोस्त व दुश्मन की पहचान कराता है। साथियों, आज सबसे बड़ी समस्या यदि है तो वो हिंदू शब्द है। हिंदू शब्द आज मुस्लिम का, ईसाई का या अन्य धर्म मजहबों का पर्यायवाची बना दिया गया है। आज बाबाओं के या आम भारतीय नागरिकों के मुंह से केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हिंदू शब्द की व्याख्या जो बताई गई है विदेशियों के द्वारा उसको घर घर जाके बताएं। यदि हिंदू शब्द नष्ट हो गया तो आधी बीमारी खत्म हो गई। हिंदू शब्द मिश्राम साहब से हमने सुना था, तब उसको हमने और पढ़ा, रामायण में नहीं है, गीता में नहीं है, पुराण में, स्मृति में कहीं पर हिंदू शब्द नहीं है। फिर भी हमें हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द स्वयं में एक धोखा है और यह एक कैंसर की तरह काम कर रहा है। हिंदू शब्द हम सबको नष्ट कर रहा है। हिंदू के शब्द की आड़ में हमारा उपयोग करते हैं लड़ाने में, वो मलाई खाते हैं। वो अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के मौके पर बजरंग दल वालों ने उनके त्योहार को बहुत अभद्रता करी, जिसका इंटरनेशनल पे लोगों ने देखा और उसका परिणाम क्या मिला कि हमारे भारतीयों को वहां पर दिक्कत आई। तो हिंदू शब्द बहुत ही घटिया है और इससे मैं बताना चाहता हूं कि क्षत्रिय समाज बिल्कुल हिंदू नहीं है। यदि हिंदू होता, SC ST OBC माइनॉरिटी हिंदू होता तो राम मंदिर ट्रस्ट में हमें हिस्सेदारी मिलती कि नहीं मिलती? जजों पे हमें नियुक्ति मिलती कि नहीं मिलती? मीडिया में हमारे लोग होते कि नहीं होते? अगर इतिहास में इस देश की बर्बादी का एक काल अगर लिखा जाएगा तो वो मीडिया इस देश की होगी। वो तो मैं संविधान से बधा हुआ हूं और मिश्राम साहब को सुनता रहता हूं। नहीं तो मिश्राम साहब कहते हैं कि गोली से ज्यादा बोली है, बोली तो बोली में बधा हुआ हूं, नहीं तो क्या परिणाम होता इसका सोचना ही हम लोगों की बस में नहीं है। साथियों, हम क्षत्रियों का धर्म छात्र धर्म है और जब से छात्र धर्म का हम प्रचार करने लगे तो लोगों की धड़कनें तेज हो गई। क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ एक वैचारिक संगठन है, एक विचारधारा है जो व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहा है। एक आनंद स्वरूप टकला है, टकला पाखंडी, वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे उपद्रव कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। शंकराचार्य भी आज कहता है कि हमें सबसे ज्यादा खतरा अंबेडकरवादियों से है। ये शंकराचार्य कहता है। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी शिक्षा की बात करते हैं, संगठित होने की बात करते हैं और संघर्ष करने की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा ना हो। हमारा समाज इस भ्रांति में है कि क्षत्रिय का सबसे ज्यादा नुकसान बाबा साहब ने किया। मैं भी इस भ्रांति में था, लेकिन जब सच्चा इतिहास पता चला कि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाया, सिरोही के राजा हमारे, हम चौहान हैं, वो हमारे पूर्वज जिन्होंने महल दिया और हमारे पूर्वजों ने भारत रत्न भी दिया, वो चित्र लगाने का काम किया, तो ये लोग हमें सामंतवादी कहकर अपमानित करते हैं। जबकि सामंतवादी जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, करुणा, दया, मैत्री की बात करता वह है सामंतवादी। तो इसलिए ये सामंतवाद को बदनाम क्यों करते हैं कि बुद्धा भी सामंतवादी थे। तो सामंतवादी
शब्द को इन्होंने बदनाम किया, ठाकुर को बदनाम किया। और सबसे ज्यादा इस काम में मीडिया अहम रोल निभाती है। कहीं भी ठाकुर दिख जाए तो मीडिया खबर चलाएगी 4-4 महीने, 5-5 महीने। जब कोई छत्रानी 10,000 बच्चों की फीस भरती है वो खबर नहीं दिखाता है। हम क्षत्रियों पर अत्याचार होता है वो खबर नहीं दिखाता है। यदि कहीं गलती से कोई ठाकुर दिख जाए, क्षत्रिय दिख जाए, तो मीडिया को टीआरपी मिल जाती है बस क्षत्रिय को बदनाम करने की, क्योंकि वो जानते हैं कि क्षत्रिय जागरूक हुआ टेटुआ पकड़ लेगा। अभी थोड़े दिन की बात है, 4 दिन पहले की बात है, हमारा समाज इतना ही मानसिक गुलामी में है जिसकी कोई सीमा नहीं। चाय आई ट्रेप है तो हम तो पीते नहीं है, फिर बोला कि पी लो, मैंने पी लिया, मैं मोबाइल पर व्यस्त था। तो हमारे समाज के ठाकुर भैया कह रहे ओ उठो, कब धो दो, कब? मैंने कहा क्या धो दो आज के इस दौर में? चलो मैंने कहा सम्मान कर देता हूं, मैं लाओ पानी लाओ, मैं धो देता हूं। फिर बोले उठ के धो दो, मैंने गुस्से में कहा, इतना बोला कि उसका भी मुंह बंद कर दिया। मैंने कहा बदतमीज कहेंगे, इतनी भी अकल नहीं है मैं क्या? फिर मैंने बहुत खरी खोटी सुनाई तो वो शांत हो गया। तो कहने का मतलब है बातें तो बहुत हैं, समय कम है, मसाला इतना है कि अगर थोड़ा हेजिटेशन भी रहता है, मुझे अनुभव नहीं है मंच पे बोलने का। दूसरी बार बोल रहा हूँ साहब, पहली बार लखनऊ में बोला था, दूसरी बार यहाँ मंच पे बोल रहा हूं, उसके पहले कोई मंच का मुझे अनुभव नहीं है। तो और पाखंड की बात यदि हम करें, ये धरती पर अगर शासन आ जाए तो सबसे पहले पाखंडी बाबाओं को निपटाऊंगा, क्योंकि ये अंधे कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, पर देखेगा किससे हिंदू राष्ट्र बनाएगा? तो और वही अंधकाचार कहता है कि वाइफ का मतलब है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, आनंद का खिलौना, ऐसा शब्द कहता है। ठीक बताओ, वो उसका चेला कहता है कि जिस स्त्री की मांग में सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, समझो वो खाली प्लॉट है कब्जा करने के लिए। तो और वो ये भी कहता है जिसके सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, तो समझो उसकी रजिस्ट्री हो गई। बिल्किस बानो का रेप करने वाली पाखंडी समाज के लोगों को हाई कोर्ट इलाहाबाद वो गुजरात का कहता है कि इनकी अच्छे कारनामों की वजह से इन्हें जमानत मिल गई, सम्मान किया जाता है, माला पहनाई जाती है। और आज सरफराज को किसी के घर में या जातंकवादी गुंडे घुसते हैं, उनका झंडा तोड़ देते हैं और उनकी ग्रिल तोड़ देते हैं और अपना झंडा लगा देते हैं। मुझे तो लगता है पता नहीं क्यों ये सारे हमारे पुरखों के पीछे क्यों पड़े। बौद्धक्षेत्र राम को बदनाम किया, हमारे समाज के आस्था है, तो ये आतंकवादी तरह की घटना करते हैं। अतीक अहमद को मारा तो जय श्री राम का नाम लिया, अतीक अहमद को मारा तो जय श्री राम का नाम लिया, परशुराम का नाम नहीं लिया। अरे क्या बताऊं इनकी कैसी माइंडोलॉजी है। इतना डराते हैं कि मंत्राधीनम देवता, मंत्र के अधीन बोले देवता, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, और फिर भी इन्हें डर है अम्बेडकरवादियों से। बड़ी दिक्कत है। आज डर इतना ही नहीं, बहुत डर है। अभी न्यूज 24 पर कुछ दिन पहले की खबर है, 8,96,843 लोगों ने बीते 5 सालों में भारत की नागरिकता छोड़ी। कौन लोग हैं? मीडिया इसको क्यों नहीं बताती कि कौन लोग हैं ये पूंजीपति लोग, पंडावादी लोग जो इस देश को छोड़ रहे? तुम्हारे देश में तो गाय माता है, तुम्हारे देश में तो गंगा है, तुम्हारे देश में 33 कोटि देवता है, तुम्हारा देश विश्वगुरु है, तमाम बाबा है, धर्मगुरु है, फिर ये देश क्यों छोड़ रहे? क्योंकि इसने इस देश को सत्यानाश की तरफ धकेल दिया है, बर्बाद कर दिया है इन पाखंडियों ने। मुझे एक अनुभव है साहब, मुझे 17 साल का संत समाज का अनुभव है। तो एक संत के साथ मैं रहता था, तो दिल्ली में जब ये टीवी डिबेट करते हैं ना संत, जो हिंदू धर्मगुरु, आई एम नॉट हिंदू, याद रखना, हाँ हिंदू धर्मगुरु, तो पहले तो आपस में चाय पीते हंसते हैं, और फिर जब डिबेट हो, मुसलमान समाज का मौलाना उधर बैठा होगा। अभी एक मौलाना का बयान आया कि सरिया संविधान से ऊपर है, और इधर शंकराचार्य कहता है कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते। तो कनेक्शन क्या है, समझ में आ रहा है? ये भारतीय मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मैं तो मुसलमानों का धन्यवाद करूंगा, यदि मुस्लिम नहीं होते तो सबसे पहले निवाला क्षत्रिय समाज बनता। अभी उनको मुस्लिम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जिस दिन क्षत्रिय समाज जागरूक होगा, सच्चा इतिहास पता चलेगा, तो इनको भागना पड़ेगा, बचने वाले नहीं है, बहुत खतरा है। तो साथियों, विषय कुछ और होता है और बातें कुछ और निकलती हैं। यदि क्षत्रिय हिंदू होता तो क्षत्रिय समाज की एक राजमाता थी, कोई उनका मंदिर बनाया हुआ, उनको ही घसीट कर निकाला। ये क्षत्रिय हिंदू होता तो भागवत में क्षत्रियों को कुत्ता से तुलना नहीं की जाती, कुत्ते से तुलना करी गई भागवत में। कहते ये तो कुत्ते हमारे रखवाली के लिए रखे थे, इनको घर में झांकने की जरूरत नहीं है। परशुराम के नाम पर सबसे ज्यादा अपमानित यदि किसी समाज को किया है तो क्षत्रिय समाज को किया है। मुझे शर्म आती है क्षत्रिय कहने में अपने आप में कि ये क्षत्रिय तो इतने हैं, ये कैसे इस अपमान को बर्दाश्त करते हैं कि परशुराम ने जो क्षत्रियों का हनन किया। एक रामविलास शर्मा हरियाणा का मंत्री है, भाजपा का पूर्व मंत्री, वो तो कहता है कि मोदी जी ने फरसा लगाया है, ट्रेन पहुंचा दी है। जैसे परशुराम ने 21 क्षत्रियों आतंकवादियों का नाश किया था, वैसा मोदी जी कर रहे हैं, फिर भी खून नहीं खोलता। एक संतोष दुबे हमारी मां करनी को उल्टा सीधा बोलता है सोशल मीडिया पर, मुगलपूत हमको क्षत्रिय को कहा जाता है। कोई मुस्लिम हमको मुगलपूत नहीं कहता, कोई ऐसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हमको नहीं कहता। जोधाबाई के नाम पर फर्जी इतिहास बताया जाता। भैया एक निवेदन करना चाहूंगा कि टीवी देखना बंद कर दो, देखो तो बुद्धि से देखो, बुद्धि से, हमें उस पर विश्वास नहीं करना। अरे ये जिंदा धर्मेंद्र हीरो को मार देते हैं,
उसके बाद खबर दिखलाते हैं कि बात ये गलती हो गई। ऐसी मीडिया, देश की मीडिया। तो ये देश का सत्यानाश मीडिया ने किया है। और पाखंडियों का हम बयान लिखे हैं, इसमें बहुत सुबह से लेकर शाम से लेकर रात से लेकर सुबह हो जाएगी, हमारी बात खत्म नहीं होगी। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए, लेकिन मुझे विश्वास है धीमे धीमे मुझे लगता है साहब मुझे नेता बना के छोड़ेंगे। बोलने का बार बार मौका देंगे, एजुकेशन खोलेगा तो फिर तो दर्द बया होगा। इन्होंने मुझ पर मुकदमा किया, इनको पता है कि क्षत्रिय के अंदर संकल्प बल बहुत बड़ा है। मैं मर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मिट सकता हूं, पर स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। इन्होंने मुझ पर मुकदमा किया 67-295 ITI एक्ट के तहत। मेरा मोबाइल चला गया, जेल में जमा है, छूट करके आया कि ये दंगा करवा देगा, ये क्षत्रिय संत दंगा करवा देगा। हाँ गजब है, यहाँ तो कितने लोग बैठे हैं। तो मेरे लिखने से दंगा वहां तक दंगा नहीं हुआ, मैं अपनी बात कहता हूं सोशल मीडिया पर। और कटक में प्रोग्राम आपने देखा कि हमारा कैंसिल करवाया, क्योंकि वहां ईवीएम की बात होनी थी, जनसंख्या की बात होनी थी। ये मीडिया, हरामखोर मीडिया अपने पाखंडी वर्ग को कहती 14%, जबकि ये 3.5% है। मुझे लगता है उससे भी कम है, क्योंकि खतरा धर्मगुरुओं को हमेशा ही रहता है। कहता हिंदू 4 बच्चे पैदा करो, कोई कहेगा 8 बच्चा पैदा करो। सारे खुद तो करते नहीं है, पर कुकर्म करेंगे। कभी सीताराम दास त्रिपाठी, कभी हनुमान दास, कभी कोई दास, अखबार में देखता हूं। और ये बाबा जनसंख्या बढ़ाए ना, हमको प्रेरित करते, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को उनको यूज करना है, मरवाना है, शिक्षित नहीं होने देना है। यहाँ इस देश में कितनी घटिया पॉलिसी चल रही है कि हमारे जो सेना पर मरने वाले लोग हैं उनको तो अग्निवीर बनाया जाता है और पुजारी को परमानेंट किया है। 90,000 सैलरी काशी में, पन्नों की 90,000 सैलरी। वाह, अब इसे क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र है या ब्राह्मण राष्ट्र है? मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र इज द ब्राह्मण राष्ट्र। और हिंदू शब्द को भूलना पड़ेगा, जन जागृति करनी पड़ेगी। और इस कार्य के लिए क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ निरंतर कार्य कर रहा है। और मिश्राम साहब बताना चाहूंगा कि मैं जल्द ही यात्रा कर करके, देखो भैया हम तो फ्री है, मैं मुकदमा से डरने वाला नहीं हूं। ज्यादा करोगे तो तहसील के सामने कमरा बनवा लूंगा, वही तारीख करता रहूंगा। बाबा जाने मर की बात, हमको क्या परेशानी। तो मैं यात्राएं करूंगा, यात्राएं निकालूंगा। तो छात्र धर्म की यात्रा के तहत क्षत्रिय हिंदू नहीं है, यदि क्षत्रिय हिंदू होता तो भारत रत्न उसे भी मिलता, एक भी भारत रत्न नहीं। क्षत्रिय हिंदू होता तो मीडिया हम क्षत्रियों को गद्दार, धर्मपरायण राजा जयचंद को गद्दार कहती है, मान सिंह को गद्दार कहती है, और राघव चेतन के बारे में बात नहीं करती, गंगू भट्ट के बारे में बात नहीं करती, और भगत सिंह का जो खिलाफत में केस लड़ने वाला जो पाखंडी था उसकी बात नहीं करती। अगर इनका इतिहास देखा जाए तो सबसे घटिया इतिहास इनका है। इनका कोई इतिहास ही नहीं, ये दूसरों के इतिहास चोरी करके अपना इतिहास बनाते हैं। ज्यादा ना कुछ कहते हुए, बहुत बातें बहुत है, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा उस एक शायरी के रूप में कहते हुए, क्रांतिकारियों का काम क्रांतिकारी तो नहीं है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातुल में है। जय छात्र, जय मूल्यवान।